जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, हिंदी व्याकरण का जो सबसे मुश्किल टॉपिक आपको लग रहा है, जिसके मेरे पास कमेंट भी बहुत ज्यादा आए कि सर ये टॉपिक बहुत जल्दी करवा दो, ये समझ से परे है। तो साथियों, आज उस समझ से परे वाले को आपकी समझ में लाने के लिए हम ये क्लास लेकर के आए हैं। कौन सा टॉपिक है मेरे भाइयों? तत्सम तद्भव है। कौन सा टॉपिक है? तत्सम तद्भव टॉपिक जो है आपके मेन, जिस टॉपिक को अपन रीड की हड्डी मान रहे हैं कि इस प्रश्न में से, इस टॉपिक में से एक प्रश्न 100% आने वाला है और उस टॉपिक को मात्र 10 लाइनों के अंदर अपन तत्सम तद्भव को पहचान लेंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है साथियों। हाँ साथियों, मात्र और मात्र 10 लाइन, कुल मिलाकर के पूरी गिनती की 10 लाइन पढ़नी है आपको और एक सवाल सही हो जाएगा आपके। तो वो कौन सी 10 लाइनें मेरे भाइयों यहां पर देखिएगा। सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या चाह रहे हैं कि सर आप तत्सम तद्भव पढ़ा रहे, लेकिन होता क्या तत्सम तद्भव? तत्सम का मतलब है तत् प्लस सम। तत् यानी उसके समान। संस्कृत का कोई शब्द उठाया और आपने हिंदी में चेप दिया। क्या कर दिया? चेप दिया है। जैसे कहीं से क्या करा, सीधा कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, वो तो कहलाएगा तत्सम। वो क्या कहलाएगा? तत्सम। जैसा उठाया आपने वैसा का वैसा ले लिया मेरे भाइयों। जैसा था वैसा का वैसा ले लिया। क्या कर दिया? जैसा था वैसा का वैसा आपने ले लिया, उसके समान। यानी संस्कृत टू हिंदी आ गया, उसके अंदर बीच में कोई किसी का रोल नहीं है। आपने क्या करा? सीधा संस्कृत से कॉपी करा और हिंदी में उसको क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। तो वो कहलाएगा आपके तत् प्लस सम। लेकिन अगर वो संस्कृत का शब्द है और वो बहुत सालों, हजारों सालों की यात्रा करने के बाद में वो शब्द हिंदी में आया है, यानी बिगड़ कर वो हिंदी में आया, तो उसको कहेंगे तद्भव। बस नाम से तत् प्लस सम, उसके समान। यानी किसके समान? संस्कृत के समान हिंदी में काम में लिया। और अगर वो बिगड़ कर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाइयों? तद्भव कहलाएगा, बिगड़ कर आ रहा है तो। अब यहाँ पर ये एक पहचान है इन शब्दों की। ये शब्द जिस किसी में आपको दिख जाए, ये अक्षर जिस किसी भी शब्द में दिख जाए साथियों, वो शब्द क्या है? आपके तत्सम है। यानी संस्कृत के शब्द है कुल मिलाकर के। एक तरफ संस्कृत के शब्द छाटो तो एक तरफ हिंदी के शब्द छाटो साथियों। तो संस्कृत के शब्दों में क्या आता है? री की मात्रा आती है मेरे भाइयों। शे आता है क्षत्रिय वाला, त्रे आता है, ज्ञानी आता है, तीनों के तीनों शे ये वाले आते हैं साथियों। ये भी है शे इसके अंदर। इसके बाद में न आता है। ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ साथियों सवाल के शुरू में आएगा वो जो अक्षर लिखा रहेगा। रे किस में आएगा? मात्रा के रूप में आएगा। अगर ये देखने को मिले मेरे भाइयों तो वो क्या है? आपके तत् प्लस सम है। अब ये तो हो गया इसका आपके शॉर्ट रूप से, इसका क्या हो गया? परिचय। अब इसकी जो मेन जड़ है साथियों, ये पढ़ना है अपन को, बस इतना सा पढ़ना है और एक प्रश्न सही करना है मेरे भाइयों। देखिएगा सॉरी, सबसे पहले तत्सम की बात करें। जिस शब्दों में शे आएगा क्षत्रिय वाला, उसका बिगड़ करके तद्भव रूप क्या हो जाएगा? शे का खे या शे शे का, सॉरी, शे का क्या हो जाएगा? या तो इस शे की जगह आ जाएगा मेरे भाइयों खे से खरगोश वाला, या फिर आ जाएगा छे से ये वाला साथियों। दोनों में से एक शब्द बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ करके हिंदी के रूप में आ गया मेरे भाइयों। अक्षर, अक्षर को क्या लिखा है? अक्षर लिखा है। अक्षर को क्या लिखा है मेरे भाइयों? अक्षर लिखा है। और अंग रक्षक, रक्षक को क्या लिखा? अंग रखा। यानी क्या बना दिया मेरे भाइयों? ख बना दिया इसको, अंग रखा। यानी अगर शे दिखे तो वो तत्सम रूप है। शे का क्या बन जाएगा? ख या शे बन जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों शे दे रखे हो मेरे भाइयों, तीनों के तीनों क्या दे रखे हो? शे आपको दे रखे हो, तीनों के तीनों शे दे रखे हो, तो उसका बन जाएगा सड़क वाला से। जैसे कि कृषक, कृषक का क्या हो गया? किसान। अपने देश के भगवान कौन है? कृषक, यानी किसान ही अपने देश के भगवान है, जो अनाज को उगाने का कार्य करते हैं। दशम, ये वाला शे आ रहा है, दशम का क्या हो जाएगा? दसवां, ये वाला शे हो जाएगा। श्रावण में ये वाला आ रहा है तो उसका भी कौन सा हो जाएगा? श्रावण, ये हो जाएगा मेरे भाइयों। ये संस्कृत के शब्द है, होके हिंदी में बन रहे, तो इस यानी तीनों के तीनों से को क्या बन जाएगा? से सड़क वाला। वे अगर आ रहा है तो वे का क्या बन जाएगा? बे बन जाएगा मेरे भाइयों। जैसे वन, वन का बन गया बन। वधु, वधु का बन गया बहु, वधु का क्या बन गया? बहु। री और रे क्या आते हैं साथियों? मात्रा के रूप में आते हैं, और शब्द जो बनेगा बिना मात्रा का बन जाएगा। जैसे आर्म चूर्ण, आम चूर्ण, तो ये क्या बन जाएगा? आमचूर, आमचूर। चंद्र का क्या बन जाएगा? चांद। और इसके बाद में सबसे मोस्ट है कि जिसमें चंद्र बिंदु हो वो हमेशा क्या होगा मेरे भाइयों? तद्भव होगा। जिसमें चंद्र बिंदु शब्द हो, किसी में भी चंद्र बिंदु, जैसे कि चांद, ऊंट, गांव, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे भाइयों? क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। साथियों इतना सिंपल सा है तद्भव और तत्सम टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? एमसीक्यू लगाने मेरे भाइयों, आप आराम से पहचान जाओगे। जिन शब्दों में देखिएगा, जिन शब्दों में ये वाले शब्द आपको दिख जाए, री, शे, त्रे, गे, शे, तीनों शे, रे, और ये शब्द के शुरू में और रे की मात्रा के साथ में, तो साथियों ये क्या हो जाएंगे? आपके यहां पर क्या हो जाएंगे साथियों?
बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है मेरे भाइयों। अगर मैं इसके उदाहरण लूं तो यहाँ अपने हिंदी ग्रामर की जो अपने पीडीएफ है उसमें उदाहरण भी मिल जाएंगे इसके। साथियों उदाहरणों की बात करें, बहुत ही सरल सरल सीधे सीधे प्रश्न है, बहुत ही सिंपल से आते हैं मेरे भाइयों। यहाँ पर देखें अपन, जैसे कि अगर मैं बात करूं घृत, घृत क्या है साथियों, तत्सम रूप है, लेकिन इसका घृत का क्या हो जाएगा, घी। ग्रह, रे की मात्रा आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, घर। अक्षर का अक्षर, ऊंट, उष्ट्र का ऊंट, यूथ। देखिएगा ये मैंने क्या लिखा है साथियों, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो ये का मैंने बताया, ये क्या होता है, शब्द के शुरू में आता है, शब्द के क्या होगा, शुरू में आता है तो वो क्या हो जाएगा, तत्सम। लेकिन अगर वो शब्द के बीच में आ रहा है तो वो तत्सम नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ यूथ है, यूथ को ये का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा, ये का क्या बनेगा, जय। प्रस्तर का क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा मेरे भाइयों, प्रस्तर का क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, प्रस्तर का पत्थर बन जाएगा। यहां पर देखना, इस ये का ये मैंने लिख रखा है, शब्द के शुरू में आना चाहिए, तो यहां पर यूथ है, यूथ है, यूथ का क्या बन जाएगा, जूथ है। ये का क्या बन जाएगा मेरे भाइयों, जय बन जाएगा, ये का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये आज की क्लास तत्सम शब्दों की बहुत शॉर्ट तरीके से समझ में आई होगी मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।